नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स की भाषा में। तो साथियों, आज हम अपने क्वाड्रिलेटरल सीरीज़ का लास्ट वीडियो देखेंगे, यानी 7th नंबर का। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रेपेजियम और उसके टाइप्स बताए थे। आज मैं आपको क्वाड्रिलेटरल का लास्ट टाइप काइट यानी कि पतंग की प्रॉपर्टीज़ व फॉर्मूला पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स के नाम याद कराने की क्या ट्रिक बताई थी? सारे पढ़ता क्यों नहीं। जैसे कि आपने ये देखा, सा से स्क्वायर हो गया, रे से रेक्टेंगल, पा से पैरेललोग्राम, रा से रोम्बस, टे से ट्रेपेजियम और क्यों में के से देखिए काइट। तो चलिए आज हमें काइट पढ़ना है। तो चलिए हम काइट की प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए, काइट यानी पतंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? देखिए, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब जो ये पेयर है, ये आप देख रहे हैं, ये अगर ए है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा? ए होगा। यही बोला है कि जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या होती हैं? एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये अगर ए है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी। जो द लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट शॉर्टर डायगनल, जो ये बड़ा डायगनल है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए D1, ये जो बड़ा डायगनल है D1, ये छोटा जो डायगनल है D2, यहाँ से यहाँ तक जो छोटा डायगनल है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 2x है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 2x है, तो ये x और ये x आया समझ में। ये जो बड़ा डायगनल है ये तो जो छोटा डायगनल है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे ये देखिए मैंने लगाया है, आया समझ में। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये जो डायगनल्स हैं एक दूसरे पे जब कट करते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये देखिए, ये जो डायगनल जब एक दूसरे को कट करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। या तो ये या ये क्या होगा? इक्वल होगा। कोई एक अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। कोई एक जोड़ा जो अपोजिट एंगल्स का होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। चलिए अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लीजिए ये ए साइड है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। इनके जो कोई 2 एंगल्स अपोजिट वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ काइट यानी पतंग का परिमाप क्या होता है? मैंने आपको बताया है, किसी भी फिगर का अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो बस उसकी साइड्स के अलॉन्ग, उसकी भुजा के ऊपर चलते चलते सिर्फ साइड्स के अलॉन्ग, ये तो डायगनल है, इस पे नहीं चलना है, साइड्स के अलॉन्ग हमें बस चलते चलते जहां से चले वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो उसका क्या निकल आएगा? पेरीमीटर यानी परिमाप। यहाँ से देखिए बी से हम चले सी तक, बी, सी से डी तक बी, 2b हो गया, डी से ए तक ए, फिर ए से बी तक कितना? ये 2a प्लस 2b, 2a प्लस बी। ये इसका क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ काइट या पतंग का परिमाप 2a प्लस बी। अब एरिया ऑफ काइट क्या होता है? एरिया ऑफ काइट बहुत आसान है निकालना, हमें कुछ नहीं करना होता, बस जो इसके डायगनल्स हों उनका मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना होता है। तो हमारा क्या निकल आएगा? ये पतंग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ काइट। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो क्वाड्रिलेटरल की सीरीज जो मैंने आपको बताई है स्ट्रक्चर्ड वे में, वो आपको समझ में आया होगा। आपके जितने कॉन्सेप्ट थे बेसिक वो मैंने सारे आपके क्लियर करा दिए इस 7 वीडियो की सीरीज में। लड़कों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, सर रोम्बस में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं कि सारी साइड इक्वल होती हैं? रेक्टेंगल की क्या होता है? सर अपोजिट साइड की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। लड़कों को नाम पता होते थे पर उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होती थी। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से, सबसे पहले अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी, सारे पढ़ता क्यों नहीं, तो इसमें आप देखिए सा में सा से स्क्वायर, सबसे पहला स्क्वायर आ रहा है
तो स्क्वायर में क्या होगा, सबसे पहले नंबर पे तो परफेक्ट होगा, तो वो उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, सब कुछ बराबर होगा, तो हमें इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। रे सेकंड नंबर पे आ रहा है, रे से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में सेकंड नंबर पे थोड़ी कमी होगी। तो देखिए इसमें अपोजिट साइड इक्वल होंगी, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा ये। अब थर्ड नंबर पे पैरेललोग्राम आ रहा है, सारे पर पैरेललोग्राम आ रहा है। पैरेललोग्राम देखिए रेक्टेंगल के जस्ट बगल में आ रहा है, इन दोनों में दोस्ती हो गई क्योंकि दोनों क्या एक जैसे थे। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में दोस्ती होगी, तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से दोस्ती किया है तो उसके जैसा ही होगा। तो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोस्त है, तो स्क्वायर ने कहा मैं रोम्बस से दोस्ती कर लेता हूँ। तो रोम्बस और स्क्वायर अगर दोस्त हैं, रोम्बस और स्क्वायर दोस्त हैं, तो भैया उनकी साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि स्क्वायर की भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होंगी। अब रोम्बस के बाद ट्रेपेजियम मैंने आपको पढ़ाया। ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स जो होती हैं, एक दो साइडें पैरेलल होंगी और दो अनपैरेलल होंगी, और उनका जो अब पैरेलल साइड्स हैं उनके साइड्स को ऐड करके हाइट जो परपेंडिकुलर दोनों पैरेलल साइड्स के बीच डिस्टेंस होगी, इसे कैपिटल एच कहेंगे या एच कहेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा। अब ये वाला था, इसमें मैंने आपको काइट में क्या होगा कि दो एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट करेंगे। और फॉर्मूला मैंने एरिया और पेरीमीटर का आपको सबको बता दिया है। तो चलिए, अगर आपको ये क्वाड्रिलेटरल की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।